की रामपुर के मिलक से दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें करंट लगने से मां बेटी समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मां बेटी गन्ने के खेत में घास काटने गई हुई थी। खेत में बिजली का तार टूटा पड़ा था, जिससे करंट लगकर 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गांव में हुई 3 मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं रामपुर के बिलासपुर के विधायक और राज्य मंत्री बलदेव औलख ने सभी मृतकों को आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। तिरहा गांव में 3 आदमी खेत में काम कर रहे थे और ये बिजली की चपेट में आने से तीनों घायल हो गए थे। तीनों को उपचार के लिए CHC इंडक लाया गया, जहां पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और कैसे इनकी मृत्यु हुई इसकी जांच की जा रही है। आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तो गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद भी बिजली विभाग नींद से जगने को तैयार नहीं है। इस मामले में लोगों ने बिजली विभाग का घेराव किया है। इन लोगों ने बताया कि करंट उतरने की शिकायत बिजली विभाग को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन विभाग लापरवाह बना हुआ है। लोगों के मुताबिक स्विच बंद होने के बावजूद बीते 1 हफ्ते से घरों में करंट आ रहा है। यहाँ पे हमारे कॉलोनी में आज 4 दिन से फॉल्ट आ रहा है। डबल फेस जा रहा है वो लाइट। इसकी कंप्लेन दी गई। कई घरों में बिजली वो पंखे फूक गए, फ्रिज फूक गए, कूलर फूक गए, लोगों को करंट आ रही है। कई बार कंप्लेन किया गया, लिखित रूप में दर्ज किया गया है। जेई कहता है कि मेरे से नहीं होगा। आज ये घटना घट गई। आज ये 27 साल का नौजवान मर गया, उसके 2 छोटे छोटे बालक हैं, बुजुर्ग माँ बाप है, उसके जिम्मेवार कौन होगा? वाराणसी में सर्किट हाउस में कूड़े के ढेर में लगी आग। अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। बड़ी जानकारी, हादसे के वक्त राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल भी मौजूद थे। तो वाराणसी में सर्किट हाउस में कूड़े के ढेर में ये आग की खबर जैसे ही सामने आई, अचानक आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल। बता दें कि जिस वक्त की घटना घटी उस वक्त राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल भी वहां पर मौजूद थे। आग लगने के पीछे क्या वजह है, ये कारण अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। फिलहाल प्राथमिकता आग पर काबू पाना। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सर्किट हाउस में कूड़े के ढेर में ये आग, और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। तो हादसे के वक्त राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल भी मौजूद थे। देखिए वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सर्किट हाउस में कूड़े का ढेर यहां पर था और अचानक इस कूड़े के ढेर में आग लग जाती है और देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लेती है, जिसकी सबसे पहले तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो वाराणसी की ये तस्वीर सर्किट हाउस की है, जहां कूड़े के ढेर में किस तरह से ये आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सीएम की चिंता आज साफ दिखी। उन्होंने बताया कि कैसे जनसंख्या बढ़ रही है और कैसे लोगों को जागरूक यहां पर किया जाना है। तो सियासी दलों की राय भी सामने आई। जागरूकता के लिए बेशक हम विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की चिंता संतुलन को लेकर भी दिखी। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। बढ़ती आबादी पर ध्यान हर किसी का जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री का विजन बिल्कुल क्लियर है। इस जनसंख्या को तभी रोक सकते हैं जब इसे लेकर जागरूकता फैलाई जाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। मुख्यमंत्री की चिंता सिर्फ यही नहीं थी। उन्होंने साफ कहा कि अगर समुदाय विशेष की आबादी बढ़ती है तो अराजकता की आशंका बनी रहती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है।
और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। इस बात को सबको समझना होगा और सच्चाई को स्वीकार करनी होगी। आबादी की वजह से ही अल्पसंख्यकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए देश में एक सार्थक कानून लाया जाना जरूरी है। आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो जनसंख्या नियंत्रण पर सियासी दलों की राय भी सामने आने लगी है। लखनऊ से एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। दूसरे वर्ग के लोग निश्चित रूप से इस बात को महसूस करते हैं कि वो तो जनसंख्या नियंत्रण को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग उसको अतिरेक रूप से उसकी अवहेलना कर रहे हैं और उसके प्रति उनके मन में कोई सोच भी नहीं है। तो यह जो सामाजिक समीकरण है, सामाजिक संतुलन है, उसको पूरी तरह से ये जो जनसंख्या का जो वर्तमान ग्रोथ है वो अनियंत्रित कर देगा। इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, निश्चित रूप से उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। ज्यादा जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक समस्या होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कैसे उस समस्या का समाधान हो, कैसे देश विकास के रास्ते पे जाए, कैसे देश उन्नति के रास्ते पे जाए, कैसे सबको रोजगार मिले, कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है जिससे सरकार नहीं भाग सकती। तो अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और ये मंदिर करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र तो बनेगा ही, लेकिन इसके निर्माण में उन मुस्लिम मस्जिदों का